News 18 इंडिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जरा सी भी राहत उन्हें नसीब होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कल ही उन्हें सिफर केस में पहले तो 10 साल की सजा हुई और आज 14 साल की सजा उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को सुना दी गई है, वो भी तोशा खाना मामले में। दरअसल ये पाकिस्तान की रवायत रही है, पहले किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, उसका टर्म पूरा ना हो, उसका कार्यकाल पूरा भी ना हो, उसे सीधा जेल का रास्ता दिखा दिया जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ यही हुआ, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया और उसके बाद उनका टर्म पूरा नहीं हुआ, उसके बाद वो हवालात की हवा खाने लगे। यही हुआ आसिफ अली जरदारी के साथ, पीएम बने, टर्म पूरा भी नहीं हुआ, जेल चले गए। बेनजीर भुट्टो के साथ यही हुआ, वो भी पीएम बनी, टर्म पूरा भी नहीं हुआ, जेल चली गई। इमरान खान के साथ भी यही हो रहा है और ये सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? दरअसल समझिए, पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट यानी कि सेना का राज चलता है। इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट हेड हैं यानी कि आर्मी चीफ हैं वो आसिम मुनीर हैं, लेकिन जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, इमरान खान प्रधानमंत्री थे, तो आसिम मुनीर उस वक्त आर्मी के डीजी हुआ करते थे। इमरान खान ने आर्मी डीजी को यानी कि आसिम मुनीर को अपने पद से हटा दिया था। उसके बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट आई, जो कि अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पे उनके इशारे पर चलती है, तो हुआ ये कि इंटरिम गवर्नमेंट ने सीधा आर्मी से निकाले गए आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया, उनका प्रमोशन कर दिया। अब पावर भी हाथ में है, सत्ता भी हाथ में है, तो पीटीआई यानी कि इमरान खान को कोशिश की जा रही है कि जैसे तैसे हो सके दबा दिया जाए, वो चुनाव ना लड़ पाए। और आपने देखा भी होगा कि उनका चुनाव चिन्ह बल्ला उनसे छीन लिया गया था। अब आप ये समझिए कि अगर इमरान खान चुनाव नहीं लड़ते हैं या उस तरीके से जेल की सजा काटते हैं या उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाता है, तो क्या संभावनाएं हैं? आपने देखा था कि जब इमरान खान कोर्ट में पेश होने के लिए जाते थे, तो पूरी पीटीआई की तमाम कार्यकर्ता जो है, पूरी पीटीआई पार्टी वो सड़कों पर उतर आ जाती थी, नारेबाजी करती थी, प्रदर्शन करती थी और ऐसे में हिंसा भड़कने के, दंगे भड़कने के आसार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि जानबूझकर पीटीआई को, इमरान खान को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है और इससे नाराजगी और ज्यादा अगर बढ़ेगी तो पाकिस्तान में जो चुनाव 8 फरवरी को होने हैं, आज से महज 8 दिन का वक्त बचा हुआ है, चुनाव टल भी सकते हैं, वहां हालात खराब हो सकते हैं, कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हो सकता है, नारेबाजी हो सकती है, अफरा तफरी मच सकती है, पाकिस्तान में माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन तोशा खाना मामला दरअसल क्या था? तोशा खाना मामले में जो प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट दिए जाते हैं, वो गिफ्ट्स दरअसल इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी पर बेच देने के आरोप लगे और पर्सनली उस चीज से फायदा उठाने का आरोप उन पर लगा है। लेकिन दूसरा आरोप जो उन पर लगा, जिसमें 10 साल की सजा हुई है, सिफर केस क्या है? दरअसल सिफर केस में हुआ यह था कि प्रधानमंत्री इमरान खान, जो उस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री थे, 27 मार्च 2022 को उन्होंने एक रैली के दौरान एक पर्चा लहराया था और पर्चा, कहा जाता है, उन पर एलिगेशन इस बात के लगे थे, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था और वो किसी दूसरे देश से आया हुआ था। दरअसल होता यह है कि किसी भी एम्बेसी में पहले केबल का इस्तेमाल किया जाता था डेटा ट्रांसफर के लिए, डेटा इंफॉर्मेशन लाने के लिए, किसी तरह के आदेश के लिए। अब ईमेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इमरान खान पर आरोप यह है कि एम्बेसी से चुपके से उन्होंने केबल का प्रिंट आउट निकाला और वो अपनी रैली में उन्होंने लहरा दिया, यानी कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक कर दी और इसी चक्कर में अब उनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप मूल प्रश्न पर जाएं कि क्या यह रवायत है पाकिस्तान की कि कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसका जेल जाना तय माना जाता है, इसके बारे में आप सोचिए जरूर। लेकिन एक बात तो तय है कि लोकतंत्र की धज्जियां पाकिस्तान में उड़ाई जा रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट के नाम पर, चुनाव के नाम पर, और चुनाव तो मानो मजाक से बन के रह गए हैं, दिखावे भर के हैं।